नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या एक्शन वो लेंगे आपके टूवर्ड्स। आज के दिन वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। और मेरी तबीयत अभी बहुत ठीक है, तबीयत मेरी बहुत ख़राब नहीं थी, लेकिन लो फील कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा कि लो एनर्जी के साथ, क्योंकि टैरो एनर्जी से ही हम कनेक्ट करते हैं, और अगर मेरी एनर्जी लो है तो आप सब मेरी एनर्जी रिसीव करते हैं। मैं नहीं चाहती थी आप लोगों को लो करना, इसलिए मैं ब्रेक ले रही थी ताकि मैं थोड़ा बेटर फील करूँ और आप लोगों को फिर से गाइड कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेल्स, मैसेजेस, कमेंट्स। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू, इतना प्यार, इतना कंसर्न, इतना केयर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी। आपके विशेस के लिए, आपके कमेंट्स, मेल्स के लिए, मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ और आज पूरी एनर्जी के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने भी अपना टाइम निकाल के मैसेज किया, मेल्स किया, कमेंट किए, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो यस, आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आज के दिन वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, आज की फीलिंग उनकी आपके लिए क्या थी, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। सो हम चेक करेंगे वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है वो जो आपको बताना चाहते हैं और नहीं बता पा रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। और कोशिश करेंगे डिटेल्स में उनके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ, अपने क्रश के लिए, अपने एक्स पार्टनर्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जो गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो करें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज़ गाइड। सो कमेंट बॉक्स में बहुत लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि मैम कैसे कांटेक्ट करें आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, नीचे एरो है, उसमें क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा आपको। उसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरी मेल आईडी है और वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। मेल करें मुझे और वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मेल को मैं रिप्लाई करूँगी और आगे की गाइडेंस मैं आपको मेल भेजूँगी, ठीक है। मैम प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग, आज की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओके, कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ चल रहा है लाइफ में, जगलिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। प्लीज़ गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। आज मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, थोड़ा और डिटेल करेंगे इसको। टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ। ओके, टाइम प्लीज़। ओके, क्या बात है, ब्यूटीफुल, वाओ। देखिए इनकी फीलिंग्स हमेशा अच्छी आती है। एक्शन नहीं आता था, इस टाइम एक्शन आ रहा है ना। कुछ ना कुछ ये एक्शन लेना चाह रहे हैं और बहुत लोगों को मैसेज भी आया, कॉल भी आया, बातचीत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, पर्सनल मैसेजेस में मुझे ना बताएं। कमेंट बॉक्स में जब आप बोलते हो तो आपकी एनर्जी दूसरे को भी मिलती है और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। आप लोगों को ये लगता है कि नज़र लग जाएगी, नहीं होता ऐसा, ठीक है। नज़र वज़र नहीं लगती है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आपको किसी की नज़र नहीं लगती है। इसलिए लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम मैं देखती हूँ, कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर करते हैं, पर्सनल मैसेजेस करते हैं। क्या फ़ायदा होगा उसका अगर आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी दूसरों की, ठीक है। और जब दूसरे लोग देखते हैं कि किसी का रीयूनियन हुआ है तो उसको कॉन्ग्रेट्स कीजिए ताकि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो। सारा कुछ एनर्जी का खेल है। जब आप लोग ये समझ जाओगे ना तो लाइफ की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि अरे उसका हो गया यूनियन, हमारा नहीं हुआ, हमारा कब होगा, तो आप लैकिंग एनर्जी में हैं।
है ना। दूसरों को जब आप देख रहे हो कि कोई अगर लिखा है किसी ने कि मेरा यूनियन हो गया है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए ताकि उस एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ और रिसीव कर पाओ उस एनर्जी को। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपको और आपको आंख लग जाएगी, किसी की नज़र लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने लोग आपको विश कर रहे हैं उनकी दुआएं आपको लगती है ना। विश क्या होता है? अगर आप मुझे बोल रहे गेट वेल सून, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे लिए प्रेयर कर रहे हो, वो एनर्जी मैं रिसीव करती हूँ। सो ये चीज़ भूल जाए कि किसी की नज़र लग जाएगी अगर हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो जब देखते हैं उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप भी अपना यूनियन शेयर कीजिए लोगों के साथ कि आपका यूनियन हुआ है, और जो लोग देख रहे हैं कि किसी का यूनियन हुआ है कमेंट बॉक्स में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए ताकि उस एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ। सब आप लोग मतलब के लिए जो सोचते हैं ना कि मतलब कुछ मिलेगा यहाँ से, वो दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब हर चीज़ में मतलब नहीं होता है ना। होता है, करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ में मतलब नहीं होता है कि कुछ मतलब मिलेगा तभी हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हमको कुछ मिलेगा तभी। बिल्कुल नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। जितना ज़्यादा अपने आप को अंदर से प्योर करोगे आप, उतनी ज़्यादा प्योरिटी आपके लाइफ में आप रिसीव करोगे, ठीक है। सो नो पर्सनल मैसेजेस प्लीज़ इस चीज़ के लिए, यूनियन के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ओपनली कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि दूसरे लोग भी उस एनर्जी से कनेक्ट करें, आपको भी लोग विश करें, आपको भी दुआएं मिले और आपकी भी रिलेशनशिप अच्छी हो, बाकियों की भी अच्छी हो, ठीक है। आई होप कि सब समझे होंगे आप लोग इस बात को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरी एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। मुझे जो लोग अभी पर्सनल मैसेजेस कर रहे थे उनमें से 3-4 लोगों ने ऐसा बोला है मुझे कि आंख लग जाती है, नज़र लग जाती है जब हम कमेंट बॉक्स में करते हैं, तुरंत से हमारा फिर से ब्रेकअप हो जाता है, हम सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी गलती से हो रहा है, किसी के आंख लगने से, नज़र लगने से नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आपकी कहीं ना कहीं कुछ आप चूक रहे हो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो हो रहा है। वो मैं बताऊँगी धीरे धीरे। अभी मैंने प्लान किया है कि एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को, शॉर्ट्स के थ्रू मैं बताऊँगी आप लोगों की जर्नी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। बहुत मज़ा आएगा इसमें, एक गेम की तरह हम लोग इसको करेंगे और कुछ प्लान कर रही हूँ मैं। आई होप कि मैं कर पाऊँ इम्प्लीमेंट। एंड प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। तो यस, अभी जो है आपके पार्टनर्स एक्शन मोड पे आ रहे हैं, ठीक है। प्रिविलेज लेडी, काउंटरशिप, false person, disappear, occupation and thief. Thoughts, overall energy thoughts की है। Some more guidance please divine, some more guidance please। Some more guidance please divine। One more time please। Isolation, कंट्रोल। सबके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए 12, जो 3 होता है, 4, 8, 5, 7, 24 जो कि 6 भी होता है, 16 जो कि 7 भी होता है, 3, 5, 1, 3, 2, यस, ओके। सो ये सारे नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान जो है, देखिए सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। सो जो चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं वही चीज़ें ले, ज़बरदस्ती का अपने साथ ये रीडिंग को रेजोनेट करके मिसगाइड ना हो, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके पार्टनर जो है उनके ऊपर किसी और को उन्होंने चुना है। ये जो उन्होंने चुना है किसी और को, वो उनकी मम्मी हो सकती है, मतलब फैमिली मेम्बर में ऐसा कोई हो सकता है, मम्मी या कोई फ्रेंड या फिर उनके स्पाउस। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट कर रही चीज़ें आप वैसे ले, अगर ये चीज़ें नहीं थी आपके साथ, ज़बरदस्ती का अपने साथ रेजोनेट नहीं करे। सारी रीडिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं
तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आज की रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। तो जब भी आप रीडिंग देखते हैं, अगर चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो ही आप देखें, ज़बरदस्ती का उसको अपने साथ रेजोनेट करके मिसगाइड ना हो, क्योंकि मैं गाइड करने के लिए आप लोगों को हूँ, मिसगाइड करने के लिए नहीं हूँ। इसलिए ज़बरदस्ती चीज़ें रेजोनेट नहीं करवानी अपने साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हम सुनते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर चीज़ें ये नहीं है आपके साथ, तो आप ज़बरदस्ती अगर सुन रहे हो उसको और फिर सोच सोच के आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए जो चीज़ें आप सुन रहे हो वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। इसलिए हमेशा बोला जाता है अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा ही बोलिए, ताकि वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। सो रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो ही आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर, इन्होंने किसी और को चुना है पास्ट में, जो कि उनको उस टाइम लग रही थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उनके लिए सही होंगी। वो कोई भी हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल थी, या फिर आपके मैरिज के बीच में, या फिर आपके रिलेशनशिप के बीच में, जो कि नहीं चाहते थे कि आप दोनों मिले, ऐसा कोई इंसान, ठीक है। सो ये या तो उनकी मदर हो सकती है, या उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, या उनकी स्पाउस हो सकती है, ठीक है। सो कोई ना कोई एक ऐसे इंसान जिनको इन्होंने आपके ऊपर चुना था, अभी इनको वो जो इंसान है ना, इनको उस टाइम इनको वो इंसान सही लग रही थी, बट अभी इनको जगलिंग कर रहे हैं, मतलब जहाँ है वहाँ ये खुश नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अब सही नहीं है इनके लिए, ठीक है। उस टाइम जब इन्होंने चुना था तब उनको लग रहा था कि सही है, लेकिन अभी कुछ ऐसे चेहरे उन्होंने देखे हैं, या फिर उनका असल रूप, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई हैं जिनसे उनको ये लग रहा है कि उनका डिसीजन तो उस टाइम उन्होंने लिया था वो सही नहीं था, और अभी की सिचुएशन में वो इंसान जगल कर रहे हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये बंधे हैं, किसी चीज़ से बंधे हैं, या किसी रिश्ते से, या कोई मजबूरी से, या फाइनेंशियल इशू से, या फिर कोई होता ना कसम वसम देके कोई रोक के रखता है, मदर, या फिर कोई ऐसा कुछ है, ठीक है। सो इनको किसी ने रोक के रखा है क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पा रहे। जगलिंग का मतलब ये होता है कि इंसान कुछ करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो जगल कर रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि आके आपके घर पे रिश्ते की बात कर सके, या फिर आपको वो लाइफ दे सके जो कि आप डिजर्व करते हो। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इनकी माइंड और सोल हो सकती है जहाँ ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई बंधन हो सकता है जो कि इनको रोक के रखा है, आपके पास नहीं आने दे रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इनको रोके रखी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके जो स्पाउस हैं अगर, तो उनके साथ डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, या फिर ये डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो कि कोर्टशिप, मतलब या तो डिवोर्स है, या फिर किसी तरह का कोई कोर्ट केस इनके ऊपर चल रहा है, या फिर ये डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये इंसान जो है वो चेंज होकर आएंगे, तभी आप इनको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ डेथ की एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये इंसान खुद को अंदर से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जिनको उन्होंने चुना था आपके ऊपर वो इंसान सही नहीं है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी यहाँ पे है। कोई ऐसा इंसान जो कि उनके साथ खेला, अब उनको समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने उनके साथ खेला, समझ रहे हो। थर्ड पार्टी जो है वो कोई भी हो सकती है, अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई भी हो सकती है। इनकी मम्मी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर इनकी स्पाउस हो सकती है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो फॉल्स पर्सन है, उनका चेहरा कुछ और उन्होंने देखा था, अभी उनका चेहरा कुछ और है। सो इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपके पास आने के लिए, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ट्रस्ट नहीं करोगे इनके ऊपर। कॉन्शियसली ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कॉन्शियसली मतलब पूरे होशो हवास में, दिलो दिमाग से ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उनके ऐसा है कि अब आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने तोड़ा है आपका। जब उनको ज़रूरत थी आपकी, आप गायब हो गए थे उनकी ज़िंदगी से, या फिर आप जवाब नहीं दे रहे थे, सॉरी वो जवाब नहीं दे रहे थे और ब्लॉक किया होगा आपको उन्होंने। और आप जब उनसे जवाब मांग रहे थे, जब आप उनसे एक्शन चाहते थे, उस टाइम ये इंसान गायब हो गए थे, या तो, या फिर आपको ब्लॉक किया था, या फिर आपके मैसेज देख के भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो इनको ये पता है कि आपके पास आने के लिए इनको चेंज होना पड़ेगा, इनको अंदर से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट अब नहीं करोगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। ये इंसान कॉन्शियसली अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि जितना भी चेंज हो के आपके पास जाएंगे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे अब, ठीक है। रीयूनियन इनके लिए फियर है, डर है इनके लिए। इनको लग रहा है कि किस तरह से ये आपके पास आएँ और किस तरह से ये चीज़ों को सही करें कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि पास्ट में जो ये इन्होंने किया, चीज़ें बहुत ख़राब की। जब स्टैंड लेना था नहीं लिया, जब आपको जवाब चाहिए था नहीं दिया, आप बहुत मैसेजेस कर रहे थे, रिप्लाई नहीं किया, या फिर कॉल कर रहे थे, इसका रिप्लाई नहीं किया। सो
जो चीज़ें आपको चाहिए थी, जो आंसर आपको चाहिए था वो उन्होंने दिया नहीं आपको, ठीक है। कुछ आपने डाउट किया होगा या कोई एलिगेशन आपने लगाया होगा या फिर आपके सामने कुछ सच्चाई आई होगी जिसको इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ये आएंगे भी तो भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। रीयूनियन इनको चाहिए ज़रूर, लेकिन इनका फियर है, डर है अंदर का इनका रीयूनियन, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से ये आएँ आपके पास और चीज़ें को सही करें, इनको नहीं पता। एक्शन जो है ना, इनको एक्शन में, मतलब एक्शन क्या बोलूँ अभी, लाइक इनको एक्शन जो लेना है आपके टूवर्ड्स, इनको आपके साथ ज़िंदगी जीनी है अपनी, ठीक है। इनको घर परिवार, बच्चे, ये सब इमेजिन करते हैं इंसान, फैंटेसाइज करते हैं आपको लेके, या फिर चाहते हैं ये इंसान, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगेन पैशनेट एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए पैशनेट है, लेकिन एक ऑन एंड ऑफ वाला एक रिश्ता है ये कभी आते हैं फिर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, फिर कभी अपनी मर्जी से आते हैं, फिर कभी ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ऐसी एक एनर्जी है, इसलिए इनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट इश्यूज इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोर है। लाइक ये इंसान अगर एक्शन लेना चाहते भी है ना, तो इनको रोकता है इनका सबकॉन्शियस माइंड ये कह के कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे और ये यूनियन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसे कुछ बिहेवियर दिखाई हैं जिसके चलते आपका ट्रस्ट इनके ऊपर से चला गया है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ का एक लकी चार्म मानते हैं, एक लकी लेडी, कुछ भी, ठीक है। जो भी आप है, जेंट्स, लक, आपका जो लक फैक्टर है ना वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इनका जो लक फैक्टर है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो ये इंसान आपको इस तरह से देखते हैं और बहुत ज़्यादा सेंशुअस देखते हैं, बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। रीयूनियन चाहते हैं फॉर श्योर, रीयूनियन चाहते हैं। अपना प्यार एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं इंसान। डर क्या है इनका? डर यही है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। ये चाहे कुछ भी आपके लिए करेंगे आप, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में किसी न किसी तरह से ये आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। अब ये कैसे रेजोनेट हो रही है आपके साथ वैसे लें, ठीक है। इनको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ गाइडेंस के लिए या तो ये किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से या फिर किसी फ्रेंड से, किसी न किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर इनको गाइडेंस मिल रही है एंजल्स के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। लाइक आपके नाम बार बार इनको दिखना, आपका बर्थ डेट, आपका फ़ोन नंबर या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें इनको बार बार दिख रही हैं। तो ऐसा कुछ गाइडेंस इनको मिल रही है एंजल से, यूनिवर्स से, जिनसे इनको ये पता है कि इनको आपकी तरफ एक एक्शन ज़रूर लेना है, लेकिन इनका डर जो है वो इनको रोक रहा है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान जो इल्यूजन में थे ना कि ये इंसान इनके लिए बहुत सही है, या फिर ये जो बोल रहे हैं उनकी मम्मी या फिर उनकी सिस्टर, जो भी है उनकी लेडी, जो भी हैं ये थर्ड पार्टी, वो जो बोल रहे हैं वही सही है। जो ये सोच रहे थे ना, वो इल्यूजन से ये इंसान निकलना चाहते हैं, जगलिंग कर रहे हैं। कुछ इनको आपके ऊपर विश्वास है और कुछ वहाँ की सच्चाई ये देखे हैं जिससे ये जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ इनको एक्शन लेना है, क्या करना है। कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी और के साथ। तो ये कुछ लोगों के लिए उनकी पहले आपने कुछ बोला होगा थर्ड पार्टी के बारे में, अब वो चीज़ों को ये कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं आपका बिहेवियर, आपका जो पास्ट उनके साथ रहा है और अभी जिस इंसान के साथ वो हैं उनका फेस, उनका बिहेवियर ये देख रहे हैं, और एक कंपेयर करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। दोनों को कैसे हैं, आप कैसे थे, ये कैसे हैं, क्यों उन्होंने डिसीजन लिया, क्यों गलत फैसला किया, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी और के साथ, मतलब कोई भी हो सकती है वो लेडी, इनकी मम्मी, इनकी बहन, इनकी फ्रेंड, इनकी स्पाउस, या फिर कोई भी हो सकती है, इनकी भाभी, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अपने हिसाब से लीजिएगा जिस तरह से आपसे रेजोनेट करें। आपकी एग्जिस्टेंस को इंसान मिस कर रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियसली आप इनके दिलो दिमाग में हो, छाए हो आप, ठीक है। दूर हैं कुछ लोग यहाँ पे, बहुत दिन से सेपरेट है कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जो अभी तक नहीं मिले अपने पार्टनर से, लेकिन आपकी एनर्जी उनके साथ कनेक्टेड है, वो आपको फील करते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली। मतलब अगर कॉन्शियस माइंड, अगर फिजिकली आप लोग नहीं भी साथ हैं, फिर भी ये इंसान आपको सोलफुली अपने साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आइसोलेशन इनका फियर है, इनको डर लग रहा है। देखिए ये पिक्चर देख के समझ में आ रही है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। सब कुछ जम गया है, बस इनके आंसू जो है वो नहीं जम रहे हैं। आइसोलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब आइस हो गया, सब जम गया है, आंसू जो है वो नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है जहाँ भी है, इनकी जो खुशियाँ थी ना वो रुकी हैं, ज़िंदगी थम गई है। हम कहते हैं ना, सुना है ना हमने कि ज़िंदगी थम से गई है, उसके जाने के बाद कुछ और आगे नहीं बढ़ रहा जैसा लग रहा है। खुशियाँ हैं भी तो वो लगती नहीं कि खुशियाँ हैं। सो इनका फियर है, इनको लगता है कि हमेशा ही इनकी ज़िंदगी ऐसी रह जाएगी आपके बिना, ठीक है। सो ये इंसान
ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि ये रो रो के पागल हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन यस, जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं तो इनकी आंखें नम होती हैं, इनका दिल भारी होता है और इस तरह की एनर्जी इनकी, सब कुछ रुक गया इनका, इनकी खुशी, इनकी हंसी, इनका सुकून, इनका जो एक चैन था, वो सब कुछ जैसे रुक गया है। अब ये ऐसा हो सकता है कि किसी और के साथ बैठते भी होंगे, बात करते भी होंगे, हंसी मजाक चलती भी होगी, अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती होगी। ये बात कुछ लोग समझ सकते हैं जो खुद इस एनर्जी में हैं, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी इनके आपके पार्टनर की हो सकती है, जो कि सब कुछ रुक गया है, बस इनके आंसू नहीं रुकते हैं और ये डर है इनका कि हमेशा ही इनकी एनर्जी ऐसी रह जाएगी। फियर में है ये कार्ड, ठीक है। आइसोलेशन उनके लिए फियर है, अब एक डर है, अब कहीं आपके पास आए और आपने इनको रिजेक्ट किया और हमेशा के लिए ये इंसान आइसोलेट ही ना हो जाए आपसे, ये डर है उनका, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ज़्यादा सोचने की वजह से। कुछ माइग्रेन इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ भूलने की बीमारी, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर नींद सही से नहीं आने की वजह से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़, ऐसा दिख रहा है। सो ये थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। ये इंसान 24 घंटा इनके दिमाग में आप चलते हो, दिख रहे हैं कार्ड, हाँ। तो ये इंसान 24 घंटा आपको सोच रहे हैं, 24 आवर्स इनके दिमाग में आप हो। तो कैसी इनकी सोच, जब ये सुबह उठते हैं उस टाइम से आपके जो ख्याल इनके दिमाग में आती है वो रात सोने के टाइम तक वो चलती है। बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, ठीक है। और इसमें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कंट्रोल करना चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इतना सोचने की वजह से इस इंसान की तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत ख़राब मतलब कुछ भूलने की बीमारी, जैसे होता है ना, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम दूध चढ़ा देते हैं गैस पे और वो बॉयल होने वाला होता है, हमें नहीं समझ में आता है। जब बॉयल होकर नीचे गिर जाता है तब हमें समझ में आता है कि अरे बॉयल हो गया। सो वैसी की एनर्जी, ठीक है, जिस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, ज़्यादा सोचने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत सोचते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन कम है इनके, लेकिन सोचते बहुत है। अब सोचने की वजह से इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एनर्जी मुझे ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है कि ये इंसान आपके साथ, इन्होंने कुछ गलत किया है पास्ट में और अभी आपके ऊपर जिनको इन्होंने चुना था उनकी कुछ सच्चाई इनके सामने आई है और कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं अपना, ठीक है। ओवरऑल लाइफ की इनकी एनर्जी जो है वो कर्मा की एनर्जी है। कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, जो गलत इन्होंने किया है वो अभी गलत ये भोग रहे हैं, जो बीज बोया था वो काट रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वही ले इन चीज़ों को। बाकी लोग ज़बरदस्ती का अपने साथ रेजोनेट ना करें। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। गाइडेंस को फॉलो करें, मिसगाइड मत होएं, ओके। ज़बरदस्ती का अपने आप को रेजोनेट ना करवाएं चीज़ों से। क्या बताना चाहते हैं आपको, यही बताना चाहते हैं कि ये कहीं फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। डर ये है कि अब आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और बताइए प्लीज़। मिस्टर पार्टनर प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। वन मोर टाइम प्लीज़, मिस्टर और मिसेस और मिस पार्टनर, आई एम सॉरी, खाली मिस्टर तो नहीं होंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। मैंने बोला ना कि रात में सोने के टाइम पे, सुबह उठने से लेके, मतलब सुबह जब उठ रहे हैं, आँख खुल रही है, उस टाइम से लेके रात में सोने तक इनके दिमाग में आप चल रहे हो, जिसके चलते सोचने की वजह से इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब ये इंसान ऐसे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, चलो एक्शन ले लेते हैं, वैसे भी तो नहीं है ना। सो सोचेंगे बहुत और एक्शन में हालांकि यहाँ पे है। तो कुछ लोगों को से जब बात होगी आपके पार्टनर की, मैरिज की बात ज़रूर चल सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट। ये डर है इनको, ये फियर है इनको कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। जो रीडिंग थी वही मैसेजेस है, यही बताना चाहते हैं आपको। ये इनको लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा किया इन्होंने जिसके चलते ये इंसान, इनको समझ में आ रहा है कि अब आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत गलत कर दिया है, अब आप विश्वास नहीं करोगे। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। इनको एक फ्रेंडशिप आपसे चाहिए, सब कुछ आप भुला दो और एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर है। लेकिन ये भी इनका डर है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। देखिए वही कार्ड को किया है, आपके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं इंसान, जीना चाहते हैं, मतलब फैमिली, बच्चे, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ बूढ़े बूढ़ी होना चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। ऐसी की एनर्जी है। और ये इंसान जो है आपके साथ जब होते हैं तो इनको जो इनकी दुनिया बहुत सुंदर लगती है, ऐसी एनर्जी इनकी देख रही हूँ मैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो
इनको फ्रेंड्स बनना भी है, लेकिन इनको पता है कि वो चीज़ें नहीं होती है। लाइक अभी किसी रिलेशनशिप में आप हैं और फिर से फ्रेंड्स बनेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? लाइक अगर आप फ्रेंड्स हैं और आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप उनसे शेयर करोगे तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे, या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। लेकिन ठीक है, अगर फ्रेंडशिप से भी स्टार्ट होती है बातचीत आप लोगों की, तो स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत चीज़ें ख़राब हो गई है पास्ट में, तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी और ठीक होंगी, ठीक है। इनका डर बहुत है, आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, डर है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे इनके ऊपर। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।